Good morning, dear students. Today we will study the second lesson, the judgment sheet of Vikramaditya, written by Sister Nivedita. In this lesson, Sister Nivedita told us about King Vikramaditya, who is famous in Indian history. His kingdom was Ujjain. He was a very good ruler. He was a justice and learning king. First, we are all familiar with the name of Vikramaditya. सबसे पहले हम विक्रमादित्य के बारे में जानना शुरू करते हैं. तो वी आर ऑल फेमिलियर विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य. वी आर हम सभी ऑल फेमिलियर परिचित हैं विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के नाम से. His reign has been a landmark in the history of our country. उनका जो शासन था, राइन था, हैज बीन ए लैंडमार्क, एक प्रश्न चिन्ह था, हम कह सकते हैं लैंडमार्क, एक बहुत बड़ा एक संकेत था इन द हिस्ट्री, इतिहास में ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के. तो हमारे देश के इतिहास में एक बहुत बड़ा मिसाल था. द विक्रम संवत ओज इट्स ओरिजिन टू हिम. विक्रम संवत उन्हीं के नाम से उत्पन्न हुआ है या उन्हीं से उत्पन्न हुआ है. आल दो यद्यपि हिज नेम इज फेमस, सो फेमस, यद्यपि उनका नाम इतना प्रसिद्ध है, इट इज स्ट्रेंज दैट वी हार्डली नो एनीथिंग डेफिनेट अबाउट हिज लाइफ. फिर भी अजीब बात है कि वी हार्डली, हम बहुत मुश्किल से, नो जानते हैं, एनीथिंग, कोई भी चीज़, डेफिनेट, निश्चित तरीके से, अबाउट हिज लाइफ, उनके जीवन के बारे में. तो सबसे फर्स्ट है, देयर इज वन थिंग, एक बात तो श्योर है, सर्टेन, निश्चित है, अबाउट हिम, उनके बारे में, कि हाउवर ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग, कि उन्होंने सिर्फ क्या किया है, लव, प्रेम किया, जस्टिस और लर्निंग से, कहने मतलब न्याय और ज्ञान से ही वो क्या किए, प्रेम किए. क्वेश्चन इस पे बन सकता है कि विक्रमादित्य किससे लव करते थे, तो विक्रमादित्य लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग. ही गेव परफेक्ट जस्टिस, उन्होंने क्या किया, पूर्ण न्याय दिया, टू हिज पीपुल, अपनी प्रजा को, एंड पीपुल मतलब लोगों को या प्रजा को, एंड गेदर्ड लर्नड मैन, और इकट्ठा होते थे लर्न मैन, ज्ञानी व्यक्ति, अबाउट हिम, उनके चारों तरफ सारी, उनके बारे में, इन हिज कोर्ट, उनके दरबार, कहने मतलब उनके दरबार में ज्ञानी व्यक्ति ही उपस्थित रहते थे. इट इज सेड, ऐसा कहा गया कि दैट ही वाज द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री, की वो इतिहास में क्या है, सबसे एक महान राजा थे. विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड, विक्रमादित्य कभी धोखा नहीं खाए. नॉर डिड ही इवर पनिश्ड, और ना कभी दंड दिया द रॉन्ग मैन, गलत व्यक्ति को, कहने मतलब जो व्यक्ति दंड का भागी नहीं था, ऐसे व्यक्ति को कभी उन्होंने दंड नहीं दिया. जो दंड के लायक होता था उसे ही दंड देते थे. द गिल्टी ट्रेम्बल्ड, अपराध, ये भी लाइन ध्यान दीजिएगा, द गिल्टी ट्रेम्बल्ड, अपराधी क्या करते थे, जो गिल्टी होते थे, जो अपराधी होते थे, वो ट्रम्बल कपते थे, व्हेन, जब, दे केम, जब वे आते थे, बिफोर हिम, उनके सामने, कहने मतलब जब राजा उनके सामने आता था, जब राजा के सामने अपराधी आते थे तो वो क्या होते थे, कपते थे. फार, क्योंकि दे न्यू, वो जानते थे, दैट की हिज आइज वुड लुक स्ट्रेट इनटू देयर गिल्ट, क्योंकि वे जानते थे कि उनके अपराध को उनकी आंखें, किसकी आंखें, राजा विक्रमादित्य की आंखें क्या करेंगी, स्ट्रेट लुक, सीधे पहचान लेती हैं, सीधे देख लेंगी. तो याद रखिएगा ये लाइन कि गिल्टी मतलब जो अपराधी होते थे क्यों कपते थे उनके सामने आने पर, क्योंकि उनकी आंखें उनके अपराध को सीधे देख लेंगी, यही आंसर इसका होगा. एंड दोज हु केम टू हिम विथ डिफिकल्ट प्रॉब्लम वर ऑलवेज सेटिस्फाइड विथ द वे ही सॉल्व देम. तो एंड दोज हु केम टू हिम, और जो उनके पास आए, विथ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, कठिन समस्याओं के साथ, वर ऑलवेज सेटिस्फाइड, हमेशा संतुष्ट होते थे, बाय द वे, तरीके से, ही सॉल्व देम, उनको वह सॉल्व करते थे, कहने मतलब वो संतुष्ट होके ही जाते थे. उनके जो सॉल्व करने का तरीका था, जो न्याय करने का तरीका था, उससे वो
क्या होकर जाते थे, संतुष्ट होकर जाते थे। एंड सो इन इंडियन, और इस प्रकार भारत में आफ्टर हिम, उनके बाद होने पर, जब कभी एनी जज, कोई भी न्यायाधीश, प्रोनाउंस हिज जजमेंट, अपने न्याय के लिए प्रोनाउंस किया गया, कहने मतलब प्रचलित हुआ, जाना गया, विथ ग्रेट स्किल, वो भी किसकी, कुशलता के साथ, तो इट वाज सेड ऑफ हिम, तो ऐसा कहा गया उनके लिए कि अरे, ही मस्ट हैव सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, कि वह अवश्य ही विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठा होगा। किसके न्याय सिंहासन पर, विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। और जब कभी भी ये कहा गया कि कोई भी जज जो अपने न्याय के लिए जाना गया हो, तो तुरंत यही कहा जाता था लोगों के द्वारा। हैज एनीवन एवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, क्या किसी ने विक्रमादित्य के सिंहासन को देखा है? परहैप्स नॉट, शायद कोई नहीं देखा। बिकॉज, क्योंकि द सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनीमोर, क्योंकि जो सीट थी वो ज़्यादा समय तक नहीं रही बाहर। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट डिसअपेयर्ड, सिस्टर निवेदिता बता रहे हैं कि आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, हाउ इट डिसअपेयर्ड, यह कैसे गायब हुई। तो आफ्टर द डेथ, मृत्यु के बाद, विक्रमादित्य के मृत्यु के बाद, द पीपुल ऑफ उज्जैन, जो उज्जैन के लोग थे, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, ज़्यादा समय होने के कारण, फॉरगेट हिम, उनको भूल गए। हिज पैलेस एंड हिज फोर्ट्रेस वर रूइंड, उनका जो महल था और उनका जो किला था वह रूइंड, किस में बदल गया, खंडहर में बदल गया, कहने मतलब बिल्कुल खंडहर हो गया, खराब हो गया। द हीप्ड ऑफ रूइंस, और उस पर क्या हुई, बिल्कुल खंडहर किसके रूप में हो गई, हीप, ढेर के रूप में हो गई। हैविंग बीन कवर्ड विथ ग्रास, और वो कवर्ड से क्या हुई, ग्रास से कवर हो गई, घास से ढक गई। डस्ट एंड ट्री, धूल और पेड़ों से ढक गई। वर टर्न्ड, और बदल गई, इनटू ए पश्चर, चारागाह के रूप में। फॉर फीडिंग द कैटल, कैटल मीन्स जानवर, और फीडिंग मीन्स होता खिलाने से, तो जानवरों को चरने के काम में आने लगी या बदल गई। द विलेज पीपुल, जो गांव के लोग थे, यूज टू सेंड देयर काउज, क्या करते थे, यूज टू का प्रयोग कब होता है, जब भूतकाल में कोई काम कई बार हो, तो क्या करते थे, भेज दिया करते थे, देयर काउज, अपने गायों को, आउट, बाहर, दीज पश्चर, इस चारागाह में, टू ग्रेज, करने के लिए, चरने के लिए। तो जो गांव के लोग थे वो प्रायः क्या करते थे, अपने पशुओं को इस चारागाह में चरने के लिए भेज देते थे, अपने गायों को चरने के लिए भेज देते थे। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्द ही, द कैटल वुड गो, जानवर जाया करते थे, इन द केयर ऑफ शेपर्ड बॉय, किसके, जो चरवाहों के छोटे लड़के होते थे उनके साथ ये जो जानवर होते थे वो जाया करते थे। एंड वुड नॉट रिटर्न, और तब तक वापस नहीं आते थे, टिल लेट, देर तक, इन द इवनिंग, शाम, व्हेन, जब तक देर शाम नहीं हो जाती थी तब तक वापस नहीं आते थे। कहने का मतलब ये जानवर जो होते थे सुबह जल्द जाते थे और शाम को, बहुत देर शाम को वापस आते थे, जब शाम हो जाती थी तब। व्हेन इट वाज टाइम टू रिटर्न, जब वापस होने का समय होता था, तो ए शेफर्ड बॉय वुड कॉल आउट फ्रॉम द एज ऑफ पश्चर, तो एक चरवाहे का लड़का क्या करता था, कॉल आउट, पुकारता था बाहर से, द एज ऑफ पश्चर, चारागाह के किनारे से, एज मीन्स किनारा, पश्चर मीन्स चारागाह। एंड ऑल द कैटल अलॉन्ग विथ देयर काउज, और सारे जो काउ क्या होते थे, कैटल जानवर होते थे, अलॉन्ग विथ देयर काउ हेड, अपने झुंड के साथ, वुड गेदर, इकट्ठा हो जाते थे, राउंड हिम, उसके चारों तरफ, एंड टूगेदर, साथ साथ, दे वुड टर्न होमवर्ड्स, और साथ साथ घर की तरफ वापस आते थे। तो इतना लर्न कर लीजिएगा, सही से पढ़िएगा।